अगर ये केस भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या होगा, वो दोनों इक्वल होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, एक मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं, एल्स प्रिंट वंस इज सेम, या इस तरह से आप कोई भी मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये हो गया आपका फंक्शन। उसके बाद जो आपका मेन प्रोग्राम है उसमें आप दो वैल्यू एंटर करवाएंगे, कोई भी दो नंबर ए और बी ले लिया आपने, वही इंट इनपुट एंटर अ नंबर, फिर अगेन इंट इनपुट एंटर अ नंबर। उसके बाद इस फंक्शन को कॉल करेंगे, दिस इज द फंक्शन ए बी। अगर इसका वंस डिजिट कम होगा तो ये क्या करेगा, ए रिटर्न करेगा। अगर बी का वंस डिजिट कम होगा तो ये क्या करेगा, बी रिटर्न करेगा। और अगर इक्वल होंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा नल, लेकिन ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी कि वंस डिजिट ऑफ, ये देखिए ये दोनों काम कर रहा है बेटा, ये कॉम्बिनेशन है वॉइड और नॉन वॉइड फंक्शन का। यहाँ पे अगर डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, अगर दोनों इस तरह से हैं, जैसे 256 है और 296 है, तो दोनों इक्वल हैं, वंस डिजिट दोनों के इक्वल हैं। इन दिस केस क्या होगा कि ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये केस प्रिंट होगा, ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, लेकिन ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। रिटर्न नहीं करेगा तो ये इसमें क्या, यहाँ पे क्या आएगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो जेड में फॉल्स आएगा, तो प्रिंट जेड। या आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ अलग से वैल्यू रिटर्न करवा लें कि रिटर्न 0, और यहाँ पे चेक करें इफ़ z इक्वल टू 0 देन बोथ वैल्यूज़ आर बोथ डिजिट्स, वंस डिजिट ऑफ बोथ ऑफ द नंबर्स आर इक्वल। तो इस तरह से कोई मैसेज, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसे कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए। या इसने नहीं दिया तो इक्वल टू वाला केस आप ना लें, ये ऐसा भी हो सकता है। तो ये इस तरह से भी कर सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा जो मैंने सॉल्व करके भेजा था उसमें मैंने इक्वल टू वाला केस कंसिडर नहीं किया है, आप वो भी देख लो एक बार। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए फंक्शन दैट टेक्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एंड जनरेट्स द 4 इक्विडिस्टेंट टर्म्स। एक ऐसा फंक्शन जो फर्स्ट और लास्ट टर्म ले रहा है आपके, AP आपने सुना होगा, और इक्विडिस्टेंट, बेटा इसने इक्विडिस्टेंट बोला है तो हम GP नहीं AP कंसिडर करेंगे। डिस्टेंस इक्वल मतलब वो समेशन या तो सम की फॉर्म में होंगी या माइनस की फॉर्म में होंगी, सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में होंगी। तो पहली डिजिट उसने दे दी है, सॉरी पहली टर्म दे दी है और लास्ट टर्म दी है। लास्ट टर्म कितनी है, इसने बोला है 4 टर्म्स प्रिंट करनी है। एग्जाम्पल में दिया इसने हिंट में कि ये कोई मान लो 5 ले रहा है और 11 है, ठीक है, तो आपको 5, 11 और 2 इंटरमीडिएट डिजिट इस तरह से प्रिंट करवानी है, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट है, आपके पास लास्ट मतलब फोर्थ, 4 ही है टोटल डिजिट, तो ये फोर्थ डिजिट, फोर्थ टर्म भी मान सकते हैं आप। पहली टर्म है, फोर्थ टर्म है, बीच की 2 टर्म और निकलवा के और चारों टर्म्स आपको प्रिंट करवानी है, ठीक है। तो फोर्थ टर्म है वो कैसे निकलती है, ए आपकी फर्स्ट टर्म हो गई, प्लस में 3 इंटू आर जो डिस्टेंस होता है वो, ऐसे ये फोर्थ टर्म निकल जाएगी आपकी। तो ये जो आपकी फोर्थ टर्म आपने उसने दी हुई है, आपके पास ए की वैल्यू है, ठीक है, वो 2 वैल्यू देगा, फर्स्ट और लास्ट, ठीक है। दिस इज़ योर फोर्थ टर्म, दिस इज़ योर ए। अब आप ये जो डिस्टेंस है आर वो कैसे निकाल सकते हैं, ये एल कैसे बना बेटा, लास्ट टर्म कैसे बनी है, जो फर्स्ट टर्म है प्लस में 3 इंटू आर, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, आर की वैल्यू निकल जाएगी। आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, L माइनस एफ डिवाइड बाई 3, यही फॉर्मूला हम निकालेंगे। फिर उसके बाद ये सेकंड टर्म कैसे निकलेगी, फर्स्ट प्लस आर, ठीक है, ये क्या हो जाएगी फर्स्ट प्लस आर। ये थर्ड टर्म कैसे हो जाएगी, फर्स्ट प्लस 2R, और फोर्थ टर्म तो हमें पता ही है फर्स्ट प्लस 3R। तो ये फॉर्मूला ये और ये हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करेंगे, डेफ फंक्शन, ये 2 वैल्यू ले रहा है, फर्स्ट मान लो और लास्ट, हम ये इस तरह से ले रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज़ कैलकुलेट करेगा। सबसे पहले तो R कैलकुलेट करेगा, कैसे, L माइनस एफ डिवाइड बाई 3, उससे R निकल जाएगा।
फिर आपकी मान लो मैं ले रही हूँ सेकंड टर्म, एस से मैंने डिनोट की सेकंड टर्म, ये कैसे निकाल रहा है, कैसे निकलेगी, ए पी की सेकंड टर्म आपके पास फर्स्ट टर्म है और उसके बाद आर है। फिर आपकी थर्ड टर्म कैसे निकलेगी, फर्स्ट टर्म है +2 इंटू आर, ये थर्ड टर्म निकल गई आपकी, फोर्थ टर्म आपके पास है ही। तो ये आप, अब इसने ये नहीं बोला कि द फंक्शन शुड रिटर्न, तो आप यहाँ पे प्रिंट भी करवा सकते हैं या रिटर्न भी करवा सकते हैं। मैंने जो सॉल्व करके शेयर किया है उसमें मैंने प्रिंट करवाया है, यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और लास्ट। ठीक है, ये 3 वैल्यूज़ रिटर्न कर देगा, ये सॉरी 4 वैल्यूज़। तो ये 4 वैल्यूज़ रिटर्न करेगा, तो आप इन्हें अलग अलग भी ले सकते हैं या एक टपल में भी डलवा सकते हैं। एक वेरिएबल में लेंगे तो वो टपल की फॉर्म में आ जाएगा, हमने ये डिस्कस किया है। तो ये कैसे करेंगे, अब मेन फंक्शन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो यूज़र से फर्स्ट और लास्ट टर्म एंटर करवाएंगे। सो ए मैंने ले लिया, एंड इनपुट एंटर फर्स्ट टर्म, ठीक है। बी में लिया अगेन एंड इनपुट एंटर सेकेंड टर्म, ओके। फिर इस फंक्शन को कॉल कर लिया, कॉल करेंगे तो ये रिटर्न करेगा। अब ये 4 वैल्यूज़ रिटर्न कर रहा है, तो मान लो मैं x, y, z, w 4 वेरिएबल में डलवा लूँ और इस फंक्शन का नाम है func और मैंने a और b ये पास कर दिया है। दिस इज़ फर्स्ट टर्म, दिस इज़ लास्ट टर्म, उससे कैलकुलेट करके 4 वैल्यूज़ रिटर्न करेगा। फर्स्ट वैल्यू ये होगी, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। अब आप इनको प्रिंट करवा सकते हैं। 4 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज आर x, y, z, w। इस तरह से ये चारों वैल्यूज़ प्रिंट कर देगा। सो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये चारों 5 क्वेश्चन आप ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू।